Hello everyone. Today our topic is SCO Shanghai Cooperation Organization. हम Shanghai Cooperation Organization कॉपरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसका ओरिजिन, उसके अचीवमेंट और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को है, हम उसको देखेंगे. If we look at the origin of SCO, the first step for creation of SCO was taken by China in 1996. स्टार्ट इसके लिए जो कि क्रिएशन के लिए जो ली थी वो चाइना ने ली थी. इसके जो इनिशियल मेंबर्स थे SCO के वो 5 थे: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान. Later this name Shanghai 5 was changed into Shanghai Cooperation Organization in 2021. इनिशियल जो इसका नाम था SCO का वो Shanghai 5 था, जो कि बाद में चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया 2001 में. उसी टाइम में उज़्बेकिस्तान को भी इसका मेंबर बना दिया गया एंड द नंबर ऑफ द मेंबर्स बिकेम 6. इनिशियली 5 मेंबर्स थे जिसको शंघाई 5 कहते थे, पर लेटर 2021 में ये 6 मेंबर्स हो गए और इसका नाम भी SCO हो गया. पाकिस्तान और इंडिया ने इसको 2017 में ज्वाइन किया, जिसके बाद जो नंबर ऑफ द मेंबर्स बिकेम 8. अब इसका जो अदर जो कि 9th मेंबर बनने वाला वो ईरान है. इट विल ज्वाइन इट इन 2023. अप्रैल से पहले नहीं कर सकता, 2023 अप्रैल तक इन देयर लॉ, लेकिन इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO दैट ईरान शुड बी मेड द परमानेंट मेंबर ऑफ SCO. अगर हम SCO के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, दैट इट एक्चुअली स्ट्राइव्स or it has its in its manifesto that it will have strong mutual trust among the member states. जितनी भी member states हैं और neighboring countries है उसके दरमियान वो strong और mutual trust के basis पे relation रखेंगे. strong trade होगा, strong politics in the region, strong economy and work on research and cultural cooperation among the member states. ये इसके objectives में है. Likewise, promoting education, energy, transport, tourism, environment is also part of the objectives or manifestos of the Shanghai Cooperation Organization. Likewise, on the other hand, it also strives for maintaining the peace and stability in the region. ऑब्जेक्टिव के बाद अगर हम देखेंगे अचीवमेंट्स SCO की किस हद तक रही है. अनलाइक आसियान या यूरोपियन यूनियन, दे हैव बीन far ahead than SCO, but it has actually tried to have little bit feather in its cap. It has made partnership with regional and international organization. जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एक प्रॉपर रिकग्निशन है, बिकॉज चाइना इज करंटली बिकमिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर. तो अगर चाइना इज पार्ट ऑफ SCO मीन्स इट इज़ इंगेजिंग ऑल दी अदर कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. Second one is it has got observer status in UNO. That's a big achievement of this particular organization, and it has done many bilateral, multilateral military drills against terrorism. इसके जो मेंबर्स है वो कलेक्टिवली भी मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं या बायलेटरली भी करते हैं, जैसे पाकिस्तान और रशिया आपस में मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं. हैज़ रियल पोटेंशियल टू वर्क एज अ EU in its region with larger membership from other Asian countries. इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है EU की तरह जो कि अपनी रीजन में काम करती है, लेकिन उसके लिए अपनी मेंबरशिप इसको बढ़ाना पड़ेगी SCO को, जो कि उसको अपना स्कोप है पूरे मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब के जो इश्यूज़ है उसको साइड रख के, साउथ चाइना सी में जितनी भी इश्यूज़ है उसको साइड रख के, ये अगर पीस स्टेबिलिटी के अगर तरफ जाएंगे तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड बिकम रादर स्ट्रॉन्गर. अगर हार्डल्स की बात करें तो जो कि हार्डल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के मोस्टली पॉलिटिकल हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो कि रीजनल पॉलिटिक्स है यहाँ की, आप इंडियन ओशन पावर पॉलिटिक्स को जैसे समझेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली लिंक्ड विथ SCO हार्डल्स, क्योंकि जो कि इसके मेंबर्स हैं. अगर मैं अफ़गानिस्तान जो कि इसका रीजनल कंट्री है, रीजन का पार्ट है, उसमें जितनी भी इश्यूज़ हैं तो अल्टीमेटली वो SCO पे इम्पेक्ट करेगा. फिर मिडिल ईस्ट पे अगर हम आएंगे तो ईरान इज़ पार्ट ऑफ SCO, और ईरान की जो कन्फ्रंटेशन है विद अरब कंट्रीज, सो इट वुड डेफिनेटली हिंडर द ट्रेडिंग प्रोसेस, बिकॉज मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन go collectively along with their member states.
फिर जो कि अदर टू मेजर पार्टनर्स है एससीओ के, वो इंडिया पाकिस्तान है। तो अगर उनके भी जो इश्यूज़ हैं, तो इट इज़ रियली अ बिग टास्क फॉर द एससीओ मेंबर्स के इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना होगा, बिकॉज विदाउट रिजॉल्विंग पॉलिटिकल इश्यूज इट्स इम्पॉसिबल टू हैव इकोनॉमिक रिलेशन इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, स्पेशली इन एशिया। फिर चाइना ताइवान का इशू है, बट नॉट ओनली चाइना ताइवान, बट चाइना हैज़ इश्यूज विद फिलीपाइंस एंड अदर कंट्रीज इन दी, इवन विथ जापान ऑन सम आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी। फिर अगर हम रशिया को देखें, करेंटली आप देखेंगे रशिया इज इंगेज इन वार विथ यूक्रेन सिंस 2014 by annexing Crimea and now Luhansk and Donbass were completely वेस्ट के अगेंस्ट इट। तो जाहिर सी बात है अगर रशिया मेंबर है एससीओ का, तो एससीओ की जितनी भी डेवलपमेंट्स होगी तो उनको वेस्ट या वेस्टर्न एलीज है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है वो इसको ज़रूर कंफर्ट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।